ऑल्दो टीम इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड होम सीरीज हार चुकी है, लेकिन अब इंडिया का जो टारगेट है वो WTC का फाइनल है और उस फाइनल को खेलने के लिए उनको ये मुंबई टेस्ट जीतना लाजमी है। इस मुंबई टेस्ट में आज डे टू एंड हुआ और कंप्लीटली इंडिया ने डोमिनेट किया है आज का दिन और आउटस्टैंडिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की अमेजिंग पार्टनरशिप थी। ऑल्दो गिल का शुरू में कैच ड्रॉप हुआ, 30-35 रन पे थे गिल, लेकिन उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अवेल किया और 90 रन की इनिंग्स खेली। 100 मिस कर दी, डिजर्व करते थे, नर्वस 90 पे आउट हो गए, लेकिन ये 90 रन इस वक्त किसी भी सेंचुरी से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया वापस इस गेम में अगर आया है तो शुभमन गिल की इस परफॉर्मेंस के बाद आया है। अगर न्यूजीलैंड यहाँ से मैच हार जाता है तो वो उनको हॉन्ट करेगा कि गिल का जो कैच ड्रॉप हुआ था वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट था, वो मैच उन्होंने वहां से बदल दिया गिल ने। पंत ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो सरप्राइजिंग फैक्टर था, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इंडियन ड्रेसिंग रूम। कुछ एक डिफरेंट माइंडसेट चल रहा है, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की थ्योरी के पीछे चल रहे हैं। हर दफा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन थ्योरी नहीं चलती है। आपके पास सरफराज मौजूद है और आप उसको नंबर 8 पे भेज रहे हैं, जडेजा को पहले भेज रहे हैं, एक सिर्फ लेफ्ट राइट को करने के लिए तो एक बड़ी अजीब सी बात थी। देखिए ऋषभ पंत लेफ्टी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को चलाने वाला लेफ्टी अच्छा ही होगा। वो पंत था, आपने जडेजा को भेज दिया वहां पे। ऋषभ पंत जिस रन रेट को लेके चल रहे थे, रन बॉल खेल रहे थे, उस मोमेंटम को, उस रिदम को अगर कोई कंटिन्यू कर सकता था तो वो सरफराज थे। तो सरफराज को इतना नीचे भेजना जडेजा के बाद, वो उसके कॉन्फिडेंस को भी वीक करना है। तो एक तो वो स्पिन को अच्छा खेलता है, वो फॉर्म में भी है, उसने 150 भी किया है, पिछले मैच में 50 भी किया है, तो वो एक फॉर्म में भी चल रहे हैं, वो स्पिनर को भी खेलना जानते हैं, वो तेज भी खेल सकते थे, वो उस मोमेंटम को कैरी ऑन करते। लेकिन उस वक्त जडेजा को ऊपर भेज के एक तो गेम भी स्लो करा दिया, प्रेशर भी क्रिएट हो गया, फिर एकदम से टीम इंडिया की विकेट्स लूज हो गई। मैच में हम बात कर रहे थे, कल की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि अगर इंडिया यहाँ से 75, 100, 150 की लीड ऊपर दे देता है तो फिर तो इंडिया के हाथ में गेम है। लेकिन 28 रन की लीड जो थी ना, वो इतनी मुश्किल लीड नहीं थी न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन क्रेडिट जाता है जडेजा को, कमाल का ड्रीम स्पेल किया जडेजा ने, राइट एरियाज पे बॉल हिट की, बॉल पूरे तरीके से टर्न कर रहा था, उनका स्पेल देखने का मजा आया। उन्होंने जेन्युइनली पिच का सही इस्तेमाल किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी और पिछले इनिंग्स में वो 5 आउट कर चुके हैं, इस इनिंग में वो 4 कर चुके हैं, मोस्ट लाइकली कल 5वां भी कर दें तो 10 विकेट मिल जाएंगे उनको मुंबई के अंदर। तो जो जडेजा का बॉलिंग स्पेल था ना, वो ड्रीम स्पेल था। तो वो 28 रन की लीड भी बहुत बड़ी बन गई न्यूजीलैंड के लिए। अब वहां से टारगेट देना भी मुश्किल हो गया। इस वक्त न्यूजीलैंड की जो पोजीशन है वो ये 143 की लीड वो दे चुके हैं, एक विकेट बाकी है सिर्फ। तो कल मोस्ट लाइकली पहले 15-20 मिनट सेशन 1 के अंदर जो है वो आउट हो चुकी होगी न्यूजीलैंड, और हम ये मान लेते हैं कि इंडिया को टारगेट चेस करना होगा 150, 155, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग खेल गए इनके बॉलर्स न्यूजीलैंड के तो शायद 170 तक ले जाएं, लेकिन वैसे बजाय 150, 155 का टारगेट इंडिया को मिल रहा है, उस टारगेट को चेस करना है। वैसे तो 150 रन इतने मुश्किल नहीं है कि 3 दिन है इंडिया के पास बैटिंग करने को, 150 रन है। लेकिन याद रखेंगे जो पिच है ना, जितना टर्न कर रहा है बॉल 1 से, अब ये जितना यूज हो चुका है, इसमें 4th इनिंग्स उतनी ही डिफिकल्ट है। जितना ये यूज हो रहा है उतना स्पिनर्स के लिए आसान, स्पिनर्स के लिए यूजफुल होता जा रहा है और बैटिंग के लिए मुश्किल होती जा रही है। तो ये 150 रन भी बड़े मुश्किल होंगे। अगर ये 70 रन की, 60 रन की लीड इंडिया के पास होती और अभी ये सिचुएशन पे न्यूजीलैंड 150 ऑल आउट हो जाता, तो करीबन कोई 70, 80, 90 रन का टारगेट इंडिया को मिलता, तो वो तो बहुत इजीली हम कहते हैं भाई इंडिया जीत गया। लेकिन 150 रन है, अगर ये 160 भी हो जाते हैं तो इंडिया को चैलेंज जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नामुमकिन होगा इंडिया के लिए चेस करना, लेकिन चैलेंजिंग होगा। अब यहाँ पे टीम इंडिया को करना होगा कुछ अच्छा अपनी बैटिंग के अंदर। जिस हिसाब से इंडियन टीम बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है पहले मैच से, अंडर प्रेशर है, उनको जाहिर है जीतना है, अपने होम में व्हाइट वॉश से बचाना है, क्योंकि आई थिंक 24-25 साल हो गए व्हाइट वॉश नहीं हुए वो। तो इतने साल बाद न्यूजीलैंड के साथ तो खैर हुआ ही नहीं है, तो इतने साल बाद अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो अंडर प्रेशर भी होते हैं। तो अब इंडिया को ना अटैक करना होगा। वो डिफेंसिव जितना जाते हैं, वो जितना बैकफुट पे जाते हैं, उतनी जल्दी उनकी विकेट लूज होती है। और रोहित शर्मा को कुछ करना होगा, या तो वो अपनी इनिंग्स को लंबी खेलें, या फिर अगर वो अटैक पे जा रहे हैं तो वो प्रॉपर अटैक करें। वो क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ के एकदम रोक देते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं आगे बढ़ते ही। तो उनको वो बिल्कुल डबल माइंड हो जाते हैं कि उन्होंने मारना है या नहीं मारना है। तो रोहित शर्मा की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो अर्ली ऑन अगर वहां से विकेट गिर जाती है ना, तो इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर हो जाता है और फिर एकदम से कोलैप्स आता है। तो इंडिया को यहाँ पे बहुत सेंसिबल होकर खेलना होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा अटैक करना होगा। अननेसेसरी यूजलेस शॉट्स नहीं मारने होंगे। जायसवाल को भी हर बॉल आंखें बंद करके रिवर्स स्वीप नहीं करनी होगी। जो प्लेयर इस वक्त हमें देखने हैं ना सेकंड इनिंग्स में, 4th इनिंग्स में, वो हैं एजाज पटेल और रचिन रविंद्रा। एजाज पटेल आज से 3 साल पहले 2021 में मुंबई टेस्ट में 10 विकेट्स हॉल कर चुके हैं। अभी भी एजाज पटेल ने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट ली हैं और अभी सेकंड इनिंग्स बाकी है। और रचिन रविंद्रा को भी हो सकता है कि ये लोग बॉलिंग में यूज करें, क्योंकि पिच बहुत टर्न कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर रचिन रविंद्रा जो है राइट एरियाज को हिट कर लें, तो कुछ नहीं पता कि इंडिया ऊपर से एकदम कोलैप्स कर जाए या ऊपर से 3-4 विकेट अर्ली गिर जाए। और अगर गिर गई तो फिर इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। तो 150 के ऊपर का टारगेट चेस करना इंडिया के लिए बहुत चैलेंज है। और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली कोशिश करेगी कि जितना खींच सकती है 160, 170 वो कर ले, क्योंकि फिर इंडिया ऑटोमेटिकली मेंटली इस वक्त वो डाउन है, इंडियन टीम डाउन है।
तो उनको रोकने का तरीका यही है कि 170 करके अर्ली ऑन विकेट्स मिले उनको। तो जो 2 प्लेयर्स जिन पे मैं बड़ा वो देखने के वो इंतजार में हूँ, वो है रचिन रविंद्र और एजाज पटेल कि ये दोनों कल कैसी बॉलिंग करते हैं। बट मोस्ट लाइकली जो अभी सिचुएशन सारी लग रही है डे 2 डोमिनेट करने के बाद और जिस कॉन्फिडेंस से अब इंडिया कहीं ना कहीं खड़ी होगी, वो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत रही है और उसके बाद ये जीत कर ही वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाएंगे और वहाँ पे उनको कम से कम भी 5 में से 3 मैचेस जीतने होंगे WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो लेट्स सी कल क्या होता है। मेरे ख्याल से पहले 15-20 मिनट न्यूजीलैंड एक साइड हो चुकी होगी और फिर 150 टीम इंडिया को चेस करने होंगे। 150-155 का टारगेट इंडियन टीम को मोस्ट लाइकली कल मिल रहा होगा। तो लेट्स सी कि इंडिया कैसे खेलता है। आज का दिन तो बहुत अच्छा खेला, उन्होंने पूरे तरीके से डोमिनेट किया है। गिल, पंत और जडेजा और अश्विन भी, इन सबको क्रेडिट जाता है। अब लेट्स सी कि कल क्या होता है।